अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी डोनट यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के फ्लफ़ी बनते हैं। बाज़ार से लाख दर्जे बेहतर जायके वाले और सॉफ्ट फ्लफ़ी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे 1 पाव दूध और यहाँ पर 1 कप चीनी मैंने डाल दी थी। 1 टीस्पून ईस्ट डाल दिया था और इन तीनों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। पिसी हुई चीनी हो तो आप पिसी हुई चीनी डाल दें। और यहाँ पे मुझे हल करना पड़ा है, चीनी दानेदार थी। अब मज़ीद इसमें हमने डालना है नमक, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 अंडा डाल देंगे और इसके साथ खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे इसे, ताकि अंडा, चीनी, नमक खूब यकजान हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर आधा किलो मैदा डाल देना है और मैदा डाल के इसको खूब अच्छा सा गूंद लेना है। बिल्कुल हमने सॉफ्ट गूंदना है इसको, यानी कि ये सख्त आटा नहीं गूंदेगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। जैसे कि आपको अभी आगे नज़र आएगा कि कितना ये सॉफ्ट है कि हाथ में चिपचिपाहट सी आ रही है। तो इतना ये होना चाहिए, तभी आपके फ्लफ़ी और सॉफ्ट नरम बनेंगे डोनट। तो यकीन करें बाहर की ब्रेड से ज़्यादा अच्छा आपकी ये डोनट ब्रेड बन जाएगी। तो बस इसको मैंने ऐसे ही गूंद लिया था और इसको ज़्यादा मुक्कियाँ नहीं लगाई, क्योंकि इसको हमने सॉफ्ट रखना है। तो इतना ही ये चिपकेगा, तो इसको रेस्ट दे देंगे 15-20 मिनट। उसके बाद फिर आपने इसको फैलाना है और यहाँ पर डाल देंगे मक्खन। और मक्खन हम शुरू में भी डाल सकते थे, लेकिन इसका स्टेप ये इसी तरह 15-20 मिनट के बाद, आटे के बाद होता है, क्योंकि इसमें खूब अच्छी सी हमने रगड़ाई करनी होती है मक्खन के साथ इसकी, जिससे इसमें मज़ीद यकीन करें फ्लेवर निकल कर आता है। और इसकी डोनट की जो ये कह लें कि जो सॉफ्ट होता है ना, जो इसके अंदर जाला बनता है, बहुत बेहतरीन बनता है। तो ये साफ सब करने के बाद, खूब अच्छा सा रगड़ने के बाद आप समेटें और समेट के उसको रख दें तब तक जब तक ये डबल नहीं हो जाता। जब ये डबल हो जाए आटा हमारा, उसके बाद फिर आपने कटिंग बोर्ड पे रखना है और इस तरह इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पूरे सारे एक ही साइज़ के पेड़े बना रही हूँ इस तरह, और इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि सारे पेड़े हमारे बिल्कुल एक ही क्वांटिटी के हैं। तो बस यहाँ पर इन सब के मैं पेड़े बना लूँगी इस तरह निकाल के। और यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी जो डो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम है। तो आपने मुस्तकिल हाथ को मैदे के अंदर ही रखना है, मैदा लगाते रहना है और डो की पेड़े बनाते रहना है। तो आप सारे जो पेड़े हैं वो आप बना लें। और बनाने के बाद फिर हमने इसके साथ किस तरह इसकी अंदर जो हमने सुराख करना होता है इसका, वो हमने कैसे करना है। तो मेरे पास भी कटर मौजूद नहीं था, तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें और इसको ये देखें इस तरह ये आराम से निकल जाएगा। ये ढक्कन मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास जो था सोया सॉस का जो ढक्कन होता है वो था मेरे पास। तो एक बटर पेपर ट्रे पे बिछा लें और उसके ऊपर डोनट जो हम तैयार करते जाएंगे वो बटर पेपर पे रखते चले जाएंगे। ये देखें ये ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर भी मैंने मैदा लगाया हुआ है ताकि वो ना चिपके। और इसके बीच में से जो हम छोटी बॉल निकाल रहे हैं ये भी आपने ज़ाया नहीं करनी है और इसको भी आपने संभाल के रखना है। या इन सबको एक पेड़ा बना के फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इनको छोटा ही रहने दिया था। और इस तरह सारे तैयार करने के बाद इसको कम से कम 15-20 मिनट मैंने ऐसे ही पड़ा रहने दिया, ढक के रख दिया था, ताकि खूब अच्छा से ये और फ्लैपी हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छे ये फूल गए हैं ये। तो बस अब ये इन तैयारी की तरफ है। अब इनको हमने जाके शैलो फ्राई करना है या डीप फ्राई कर लें आप इसको। ये देखें कितने फ्लफी हो चुके माशाल्लाह। तो कम से कम मैंने इसको 20 से 25 मिनट दिया था। अब यहाँ थोड़ा सा मैं छोटा वाला जो था वो डाल के देखा तो तेल की हीट बिल्कुल सही थी। तो बस अब ये डोनट डाल दिए थे मैंने। यहाँ पे दरमियानी आंच रखी है चूल्हे की, तेज़ नहीं रखनी है आपने, बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको हल्की आंच पे पकाना। ये देखें छोटू को मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना फ्लफी अंदर से जालीदार, बिल्कुल ब्रेड वाला मज़ा दे रहा है। और यकीन कर खाने में इतने ही मज़ेदार है, क्योंकि जो हमने चीनी डाली है ना और दूध और अंडे का जो जायका आ रहा है इसके अंदर वो अलग ही मज़ा है। तो बस इस तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी और सारे छोटे भी सब तैयार करके एक तरफ रख देंगे। अब स्टेप आता है इसकी चॉकलेट बनाने का, कि चॉकलेट हमने कैसे बनानी है। तो यहाँ पर मैं आपको चॉकलेट बनाना भी बताती हूँ कि हम चॉकलेट किस तरह होममेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डार्क चॉकलेट थी, आपके पास ना हो तो आप कोको पाउडर यहाँ पर ले लें। ये मैंने डाला है कंडेंस मिल्क और यहाँ पर दूध डाल देंगे। ये सारी क्वांटिटी लिखी हुई थी तो आपने इसको फॉलो करना है। और यहाँ पर क्रीम भी मैंने डाल दी थी, जिससे ये चमक और चिकनाहट इसमें आ चुकी है। तो ये हमारा ठंडा हो चुका था। बस डोनट को इसके ऊपर इस तरह हल्का सा रखेंगे और इस तरह यूँ लगा लेंगे। ये हमारा बेहतरीन चॉकलेट वाला डोनट तैयार है। और अगर आप चीनी वाला चाहते हैं तो पिसी हुई चीनी आप पीस लें और उसके ऊपर डोनट को डस्ट कर दें तो वो चीनी वाला बन जाएगा। शीरे वाला बनाए तो चीनी का शीरा बना लें, गाढ़ा गाढ़ा सा एक तार वाला,
उसको ठंडा करें, डोनट उसके ऊपर डस्ट करें और वो लगा लें। इसी तरह वाइट चॉकलेट आती है तो उसकी हम इस तरह वाइट चॉकलेट बना के उसमें हल्का सा ग्रीन कलर, पिंक कलर या जो भी कलर आप मुख्तलिफ देखते हैं डोनट पे लगे हुए, तो वो इस तरह सॉस बना सकते हैं और इस तरह उसको कलरफुल बना सकते हैं डोनट को। यकीन करें बहुत ही लजीज, बहुत सारे ढेर सारे बन जाते हैं। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।